नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ऑलरेडी हम जॉब वेबसाइट के बारे में चर्चा करते रहते हैं, तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो अलग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अलग से एक कंटेंट डाला जाता है जिसको आप लास्ट डेट बोलते हैं, या कोई ऐसी चीज़ डालते हैं जो कि यहाँ पे शो होता है। जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लास्ट डेट लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कमिंग सून लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए इंटरव्यू डेट लिखी गई, उसके बाद लास्ट डेट लिखा गया है और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट लिखी गई है। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिजल्ट पीडीएफ जून 2000 जून रिजल्ट लिख दिया गया, कैंडिडेट लिस्ट लिख दी गई है। तो इस तरीके से अगर पोस्ट में शो करवाना है तो किस तरीके से कर सकते हैं आप, वो भी ऑटोमेटिक। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से ये पोस्ट खोलनी है। ये मेरी वेबसाइट का लिंक है। यहाँ पे इसको आपको देखना है ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे मैंने कई सारे शॉर्ट कोड दिए गए हैं। इससे अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सब शॉर्ट कोड की अंडरस्टैंडिंग को लेकर के हम इस चीज़ को बनाने वाले हैं। ऑलरेडी हमने इस पे वीडियो बनाया हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, तो उसको आप देखिएगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमने एक डेमो वेबसाइट के लिए मैंने ये बनाया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरी कंप्लीट डिज़ाइन है। इसी को हम रीडिज़ाइन करेंगे होम पेज के लिए, जहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको लास्ट डेट वगैरह दिखेगा, तो उसमें हेल्प करेगी ये पोस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिए कि आपको अपने प्लगइन सेक्शन में पोस्ट कैटेगरी, यहाँ पे लिस्ट कैटेगरी पोस्ट, ये प्लगइन ऑन होना चाहिए। इसको सर्च करने के लिए आप सिंपल तरीके से ऐड न्यू प्लगइन पे जाएंगे, ऐड न्यू, और इस प्लगइन को सर्च करने के बाद एक्टिवेट कर लेना है। चलते हैं हम इसको एक्टिवेट करते हैं, ये प्लगइन को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब ये हमारा काम बन गया, ये प्लगइन ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पे इसको हम चलते हैं होम पेज को रीडिज़ाइन करते हैं। तो होम पेज पे आ गए हैं, यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करना है। तो इसको कैसे करना है, तो अब यहाँ पे आपको हेल्प करेगा ये जो हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल तरीके से हमने ये लिख दिया है कि अगर आपको कोई भी कैट लिस्ट शो करवानी है, ये जो अभी हमने प्लगइन एक्टिवेट किया है उसके शॉर्ट कोड्स हैं। तो उसमें बहुत सारे शॉर्ट कोड्स हैं, बट इम्पॉर्टेंट की चीज़ें जो आपको समझ में आए उसके बारे में हमने चर्चा किया। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जो हमने यहाँ पे न्यूज़ लिखा है, न्यूज़ क्या है, वो कैटेगरी का नाम है, कैटेगरी का स्लग है। तो कैटेगरी के स्लग को पहले जान लो क्या होता है। कैटेगरी का स्लग जो होता है वो कैटेगरी में मिलता है, पोस्ट जो लिखेंगे वो कैटेगरी में मिलेंगे। तो जैसे आपने लिखा है लेटेस्ट जॉब्स, यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स है, तो ये आपका स्लग है, न कि ये है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये चीज़ें इंसर्ट होगी स्लग में। तो यहाँ पे ये न्यूज जो लिखा गया है अभी यहाँ पे, वो न्यूज यही स्लग है। तो ठीक है, इतनी सी चीज़ें। अगर इसमें आपको 10 पोस्ट शो करानी है इस लिस्ट में, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये शॉर्ट कोड बन जाएगा। यहाँ पे आप 12 पोस्ट, 15 पोस्ट, 20 पोस्ट जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अगर आपको मतलब इस लिस्ट को अगर आपको ब्लैंक ओपन करवाना है, तो ये शॉर्ट कोड के साथ आपको जाना पड़ेगा, यानी शॉर्ट कोड वही रहेगा। उसमें ये जो आपको हल्का सा बोल्ड दिख रहा है, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको पेजनेशन चाहिए, पेजनेशन का मतलब जो है कि नीचे अगर आपको गिनती का जैसे पेज 20 के बाद जो है एक पेज आए फिर नेक्स्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको पेजनेशन एस करना है। इसके लिए ऊपर तो होम पेज पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप इसी के प्लगइन के थ्रू पेजेस बना रहे हैं तो ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में हम ये जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमने बताया था कस्टम फील्ड को किस तरीके से शो करवा सकते हैं इस प्लगइन में, और इसमें हमने कुछ मॉडिफाई करके एक CSS बनाया हुआ है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमने क्रिएट किया था इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट करने के बाद में आप सोचोगे कि ये तो काम कुछ हो गया ख़राब। तो चलिए, काम ख़राब हुआ है तो कुछ दूसरी चीज़ करने के लिए हमने ख़राब किया है। यहाँ पे अब क्या करते हैं कि हम इसी पे काम बना लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर लिया है। टेक्स्ट एडिटर लेने के लिए सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे जाइए और ऐसे यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करना है और इस शॉर्ट कोड को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है।
तो समथिंग हो सकता है कि अगर आपको कुछ इस तरीके के ब्लॉक्स वगैरह के कोड कॉपी हो जाए तो आपको इग्नोर करना है। इग्नोर करने के लिए आपको सिंपल तरीके से विजुअल से हट करके टेक्स्ट पे आना है और टेक्स्ट में ये कोड पेस्ट कर देना है। ऐसा होना चाहिए। आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पे स्लग जो है आपका चेंज होना चाहिए। स्लग ऑलरेडी हमने बताया था, ये आपका स्लग है तो ये स्लग मैच होना चाहिए इससे, तभी ये लेटेस्ट जॉब्स का दिखेगा, नहीं तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब इसको जैसे ही हम इस पे आएंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, बट हमारे हिसाब से जो हमें डिज़ाइन करना था कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना था। तो चलिए कोई बात नहीं, हम देख लेंगे इसको। यहाँ पे समथिंग क्या कर लेते हैं हम, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको हम 16 कर देते हैं और इसको हम 600 कर देते हैं, तो ये बोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद में और इसमें इस टाइपोग्राफी में हम क्या करते हैं कि लाइन हाइट जो है EM कर देते हैं, 1.2 कर देंगे और उसके बाद में हम चलेंगे इस पे। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें और कुछ एडजस्ट कर लीजिए। जैसे मैं एक CSS लिख रहा हूँ, उसको आप जान जाओगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और उसको आप देख लीजिए। ऑलरेडी हमने कई वीडियो में बताया है, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं या मैं यहाँ भी दे दूँगा। सेलेक्ट UL LI, आप जानते हो कि ये जो बुलेट है वो UL और LI ये लिस्ट शो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं, इसका हम एक CSS लिख देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्जिन ले लेते हैं। मार्जिन को हम लेफ्ट में लेंगे, लेफ्ट में -20 px ले लेते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में खिसक गया तो ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्जिन बॉटम में भी बनाएंगे, तो मार्जिन बॉटम कर देते हैं और यहाँ पे 10 px कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमने ये काम कर लिया। तो अगर आपको पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद है तो आप दूसरा कोई तरीका अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको पसंद आता है। यहाँ पे उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम अपनी पैडिंग को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ऊपर देखिए थोड़ा सा स्पेस है, तो अगर आप चाहें तो सॉरी ये पैडिंग नहीं होगा, ये आपका मार्जिन होगा। यहाँ पे हम थोड़ी सी मार्जिन को टॉप पे ले जाते हैं यहाँ पे। अब ये हमारे लिए परफेक्ट होगा। हम यहाँ पे 35 के आसपास कर देते हैं, 30 कर देते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे आपका हो गया। अब अगर इस UL और LI में आपको कुछ लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये इस कलर को आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। उसके लिए या तो CSS लगाइए या तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ से कस्टमाइज पे जा करके कलर में जा करके कस्टमाइज में जाना है, कलर में जाना है और लिंक के कलर को चेंज करेंगे तो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक सेकंड के लिए हम CSS के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको करके बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमें ब्लैक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक सिलेक्टर लेंगे, एक A लेंगे और तो इसको हम क्या करेंगे, इसके कलर को हम क्या करेंगे, इसके कलर को हम ब्लैक करेंगे। तो ये देखिए ब्लैक हो गया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो बुलेट है, ये बुलेट जो है वो ब्लैक वो भी हो, तो इसी कलर को आपको क्या करना है, UL और LI के अंदर डालना है। नीचे आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये ब्लैक हो गया। अगर आपको कोई और कलर पसंद है तो उस कलर को भी आप पिकअप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको चुना, यहाँ पे ये हमने ले लिया। ये कलर पिकर का एक्सटेंशन है, वो आपको क्रोम में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे अपने ब्लू करना है तो कुछ इस तरीके का हो गया। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, बट मैं परफेक्ट हूँ, जो हमें करना था वो हम कर चुके हैं। यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें, अब एंकर के नीचे आप बहुत सारे CSS होते हैं, मतलब एक ही नीचे बहुत सारे CSS होते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। CSS क्लास मैंने बता दिया। नेक्स्ट चीज़ हम चलते हैं कि हमें और क्या करना है। तो अब ये तो आपने बता दिया कि आपको लास्ट डेट शो करानी है, यानी जो टेक्स्ट है वो कैसे शो कराएगा, उस पर अभी तक आपने कोई चर्चा नहीं किया गया है। तो चलिए आप उसी की बारी आती है।
कैसे चर्चा करें, वो कैसे इसको करेंगे। तो सिंपल तरीके से हम अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद हम अपने होम पेज पे चलते हैं। होम पेज को देखते हैं कि हमारा अपडेट हुआ, बिल्कुल ये हमारा दूसरे तरीके से दिख रहा है, तो काम बन गया। अब चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए यहाँ पे पुलिस वाले पे चलते हैं, पुलिस पे पोस्ट पे एडिट करते हैं। पोस्ट को एडिट करेंगे तो यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें लिखेंगे कि जो कि यहाँ पे शो होगी, यहाँ पे शो होगी। तो उसको कैसे लिखेंगे उसी के बारे में हमें चर्चा करना है। तो उसको करने के लिए तो यहाँ पे देखिए एक ACF प्लगइन एडवांस कस्टम फील्ड होता है, बट यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कस्टम का एक होता है। कस्टम का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट कस्टम फील्ड दिया जाता है, लेकिन ये वर्क उतना अच्छे तरीके से करेगा नहीं, हो सकता है एरर आ जाए। तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे चलते हैं, उस प्लगइन का नाम है ACF। कुल मिला के अभी जो आपको ये वाला दिखा है, इसको आपको कस्टम फील्ड वो आपको इग्नोर करना है। तो अगर आप जैसे मान लीजिए अगर आप क्लासिक एडिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एक सेकंड के लिए हम इसको क्लासिक एडिटर में चेंज कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एडवांस कस्टम फील्ड में जो ये आपको मिला है पहला वाला, इसी को इंस्टॉल करना है और उसके बाद में आपका काम बन जाएगा। हम चलते हैं और हम आपको क्लासिक एडिटर में भी चेंज करके दिखा सकते हैं, दिखा देंगे। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए आप ये जो आर्टिकल लिखा गया है वो ब्लॉक्स में लिखा गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस दिए गए हैं, इस प्रेफरेंसेस में आपको ब्लॉक्स दिए गए हैं। इन ब्लॉक्स में जो जो चीज़ें हैं उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी दी गई है। तो कभी कभी क्या होता है कि नेविगेशन वगैरह अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो आप यहाँ से शो करवा सकते हैं। ये यहाँ पे थीम स्टाइल है, ये सारी चीज़ें हो सकता है आप में इनेबल डिसेबल ना करना जानते हो। तो यहाँ पे जनरल सेटिंग में यहाँ पे देखिए कस्टम फील्ड का ऑप्शन है। अगर हम इसको यहाँ से हाइड कर देते हैं और रिलोड कर देते हैं तो वो जो अभी दिख रहा था वो शो होना बंद हो जाएगा। तो हो सकता है डिफ़ॉल्ट रूप से में आपका वो शो नहीं हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको ना दिख रही क्लासिक एडिटर में जैसे दिखता था, तो वो यहाँ पे जा कर के आप प्रेफरेंसेस से कर सकते हैं। तो ये छोटी सी बात थी, वो हमने बता दी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी लोगों में चेंजेस हो जाते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या हुआ है और मेरे में शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, हम इस पोस्ट को क्लासिक एडिटर में भी देखेंगे। कई लोग हैं अभी भी क्लासिक एडिटर का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अभी क्लासिक एडिटर से पहले ही हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कुछ आया है कि नहीं आया है। तो अभी तो देखिए एडवांस कस्टम फील्ड को हमने केवल इनेबल किया है, तो जाहिर सी बात है जब इनेबल किया है तो कोई चीज़ तो आएगी नहीं यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे केवल पोस्ट आ रहा है। तो AC जो हमारा एडवांस कस्टम फील्ड की प्लगइन है वहाँ पे हम एक ग्रुप में चलेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा और ग्रुप में ऐड फील्ड करेंगे। अब जैसे ही ऐड फील्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल आएगा, मतलब फील्ड का नाम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट डाल देते हैं। कस्टम टेक्स्ट में आपको जो भी लिखना है कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेक्स्ट ही चुनना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको फील्ड लेवल लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको वैकेंसी डेट लिखनी है, वैकेंसी डेट्स हम लिख देते हैं। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी बन के आ गया है। तो जाहिर सी बात है अगर आपको सेम करना है तो अगर इस शॉर्ट कोड जो हमने दिया हुआ है इसका उपयोग करना चाहते हैं तो सेम मैच होना चाहिए। तो आपका ये इससे मैच करा लीजिए। तो ये आपका हो गया। तो उसके बाद में आपको सेव करना रहता है। यहाँ पे पोस्ट टाइप में पोस्ट टाइप ही रहेगा, इज इक्वल टू सेम रहेगा, पोस्ट रहेगा। उसके बाद में आपको सेव कर देना है। तो जैसे ही सेव करेंगे ये आपका सेव हो जाएगा। आप अपने पोस्ट पे जाएंगे, पोस्ट पे मान लीजिए ये पोस्ट है और यहाँ पे लिखना है। तो आप जैसे ही इसको एडिट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास
यहाँ पे जो है बैक कस्टम टेक्स्ट के नाम से, यानी कस्टम टेक्स्ट के नाम से आ गया है। यहाँ पे आप लास्ट डेट शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट डेट आप लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे हमने ये लिख दिया, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये अब हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देते हैं। तो बस यही होता है, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखेंगे वो उसको शो करा सकते हैं। तो इसको अपडेट करने के बाद चलिए देखते हैं कैसे हम शो कराते हैं। तो ये रहा इसमें। और गुटेनबर्ग एडिटर में अगर करते हैं तो इस प्लगइन को डीएक्टिवेट करके आप कर सकते हैं। इस प्लगइन को जैसे ही आप क्या कहते हैं क्लासिक एडिटर को डीएक्टिवेट करेंगे, फिर से आएंगे अपने पोस्ट में जैसे ही आएंगे लिखेंगे, तो आप यहाँ पे भी वही लास्ट डेट का ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा यहाँ पे नीचे। तो ये भी चीज़ें वही हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी ब्लॉक्स में भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम कैसे शो करवाएंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। सिंपल तरीके से आपने अपडेट कर लिया होगा पोस्ट में जो भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे कराने के लिए सिंपल तरीके से आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे इसको जो है इस पे आना है, कस्टम फील्ड पे आना है। कैटेगरी में कैसे कस्टम फील्ड शो करवाएंगे उसके लिए देखिए, कस्टम फील्ड की वैकेंसी डेट्स अगर आपने वहाँ पे, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपने वैकेंसी डेट्स डाली है तो ये ज़रूरी है, इससे मैच होना चाहिए नेम, फील्ड नेम। तो फील्ड नेम अगर यही है तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो भी आपने फील्ड नेम डाला हुआ है वो इससे मैच करवा दीजिए, बस यही रहता है। तो मान लीजिए हम इसको टोटल कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद ये हमने जो भी पूरा शॉर्ट कोड लिखा हुआ है टेंशन नहीं लेते हैं। तो चाहे तो आप बीच में भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि ये हो गया, बट यहाँ पे एक चीज़ की कमी ये है कि यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स रहेगा, न्यूज़ नहीं रहेगी। तो वो मैं कर देता हूँ लेटेस्ट जॉब्स, तो ठीक है। उसके बाद में हम शो करवाते हैं। तो ये देखिए हमारी डेट शो हो गई। तो अगर आपको लगता है फिर से अगर मार्जिन में कोई दिक्कत है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक बार आप बना लेंगे तो आपको परफेक्टली सब कुछ डिज़ाइन हो जाएगा, उसी को कॉपी पेस्ट करना रहेगा यहाँ पे। अब देखिए, अब ये तो हमने शो करवा लिया, बट ये टेक्स्ट के साथ मैच हो रहा है, कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके का कि ताकि वो कुछ अलग दिखे। तो जाहिर सी बात है, तो मैंने इसका वो दे दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको अलग लिखना है, अगर हाँ इसमें तो चल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें जो है। तो एक ही जगह पे आप काम कर सकते हैं। जस्ट हम क्या करते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद करना क्या है फिर आपको, यहाँ पे CSS हम नहीं ऐड करते हैं। CSS को ऐड करने के लिए सिंपल तरीके से इसको हम रिफ्रेश करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी चीज़ें आई हैं कि नहीं आई हैं। तो हम यहाँ पे चलेंगे, कस्टम CSS इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट नंबर आप CSS हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हो जाए, या डिस्टर्ब हो सकते हैं आप थोड़ा सा, या सिलेक्टर करके लगाते हैं तो ठीक है। यहाँ पे सिंपल तरीके से मैंने एक नाम दिया है, क्या नाम दिया है यहाँ पे, एक ये आपको फील्ड, ये क्लास है, क्लास आईडी को आपको यहाँ से कॉपी करना है। अब यहाँ पे जो भी करना है, टेक्स्ट के अलाइन को हम क्या कर देते हैं, राइट कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट को हम राइट कर देंगे, और जैसे ही राइट करेंगे तो आप देखिए ये राइट हो गया, ठीक है। अब हम कलर क्या करेंगे, कलर को हम रेड कर देंगे। तो रेड, जस्ट ये हमारा रेड हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फॉन्ट साइज को जो भी रखना है आप रख सकते हैं। मान लीजिए आपको फॉन्ट की साइज़ को 20 पिक्सल रखना है तो आप 20 px कर सकते हैं, तो आपका बोल्ड हो जाएगा। अगर आपको कम रखना है तो आप कम कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 13 px में कर दे रहा हूँ। तो जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जितने भी स्टाइल है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो बॉर्डर को देने के लिए सिंपल तरीके से ये है आपका बॉर्डर बॉटम पे अगर आपको लगाना है तो बॉर्डर बॉटम को आप, मैं ग्रे कर देता हूँ, यही वाला मैं कॉपी कर देता हूँ। तो सिंपल तरीके से अभी हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे।
तो ये हमने कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्यों किया, यही चीज़ को आप जो है इसी चीज़ को एक चीज़ है, अगर इसी चीज़ को हम कॉपी कर लें अभी, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे भी लिख दें तो भी वो चेंज हो जाएगा। बात दोनों एक ही है यहाँ पे। तो क्या है, मैं एक ही CSS लिखूंगा और वो पूरे में अप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो, क्योंकि हो सकता है सिलेक्टर करके आप लिखिए तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये सिलेक्टर के साथ वो एक पर्टिकुलर जगह पे काम करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप रखना चाह रहे हो कि नहीं रखना चाह रहे हो, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद रिफ्रेश इसको मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद में जैसे मान लीजिए इस वेबसाइट पे हम जाते हैं पुनः, तो आपको क्या दिखेगा कि आपको कोई चेंजेस नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी भी CSS में कोई चेंजेस हुआ नहीं। जैसे ही हम इसको अपडेट कर देते हैं, यानी पब्लिश कर देते हैं, आप देखेंगे कि चेंज हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नीचे वाले में क्यों नहीं आया, क्योंकि नीचे वाले में अभी तक हमने कोई डेट्स लिखा नहीं है। अब बात ये आती है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये बॉर्डर इन सब में भी आए। तो चलिए हमें एक बात और समझ में आई कि हम चाहते हैं कि इसको यहाँ पे मैं ना करके मैं इसको कट कर लेता हूँ। थोड़ी सी चीज़ें और आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्टर करता हूँ और मैं ये करता हूँ, और हम इस बॉर्डर को यहाँ से कट कर देते हैं, कंट्रोल X कर देते हैं, और अब इस बॉर्डर को हम UL और LI के नीचे लगा देते हैं। अब ये देखिए सब में आ गया। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना विचार करते हैं, कैसे सोचते हैं हर चीज़ को। तो मान लीजिए कि अब ये चीज़ भी है कि अगर आपको नहीं करना है यहाँ पे, तो मान लीजिए हम इसको टेक्स्ट को ये हम यहाँ से कर देते हैं और इसको हम ऐसे कर लेते हैं, और फिर से यहाँ पे हम आते हैं, देखेंगे कि हमारा ये लास्ट डेट, इसको हम फिर से रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए हमने ये सब कुछ कर दिया। थोड़ा सा अपडेट होने में हो सकता है समय लगता है। तो यहाँ पे देखिए कोई नहीं है, बट यहाँ पे बॉर्डर है, और यहाँ पे देखिए ये अलाइनमेंट है, और ये CSS का प्रयोग यहाँ पे हमने कर दिया है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप CSS को कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ इंसर्ट करते हैं, वो उतना मैटर अब नहीं रह जाता है। अब सिंपल तरीके से अगर आप अपनी चीज़ों को देखेंगे तो परफेक्टली हो जाता है। अब मान लीजिए इसको बिहार वेबसाइट को, सॉरी बिहार वाली पोस्ट को आपको करना है। सिंपल तरीके से हम क्या करते हैं, पोस्ट को एडिट करेंगे। एडिट करने में जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम डेट है, सॉरी यहाँ पे लास्ट डेट फिर से मैं अपडेट कर देता हूँ। तो जो भी लिखना है आप कर सकते हैं, कॉपी कर लेते हैं। नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा, सिंपल तरीके से जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, लास्ट डेट। तो ये यहाँ पे आपका आ गया, और उसके बाद में आप अपडेट कर दोगे। अपडेट करने के बाद में यहाँ पे आप फिर से रिफ्रेश करोगे तो ये यहाँ पे आपकी लास्ट डेट शो हो जाएगी। अदरवाइज कुछ भी आप कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ों को कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, वो अब मायने नहीं रखता है यहाँ पे। अब यहाँ पे नंबर आप पोस्ट अगर आपको लिखाना है, यहाँ पे मान लीजिए हम 12 कर देते हैं, तो यहाँ पे 12 चीज़ें शो होने लगेगी। तो यहाँ पे ये 12, और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। बटन वगैरह लगाना कैसे लगाया जाता है, यहाँ पे आपको व्यू मोर करना है। आपको अपने कैटेगरी जो भी आपने बनाया हुआ है उसका लिंक ले लेना है यहाँ पे लेटेस्ट वाले का, और ये कॉपी कर लेना है और ये आपको सेव कर लेना है। यहाँ पे फिर से आपको वही चीज़ करना है। अब आप इसको कस्टमाइज अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ पे हम इसको लेफ्ट कर लेते हैं, कलर को हम थोड़ा सा ये ऐसा कर लेते हैं। तो जैसे भी आपकी मर्ज़ी वो आप कर सकते हो यहाँ पे। और आप टेक्स्ट के कलर को वाइट कर लीजिए, हावर को भी वाइट कर लीजिए, तो ये आपका बन जाएगा। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 0 कर दीजिए, और ये यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हो। तो ये हमने यहाँ पे करके आपको बताया।
तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट हम चलते हैं, ये हमारा परफेक्टली दिख रहा है। तो इस तरीके से लास्ट डेट आप शो करवा सकते हैं। तो ये भी जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई, इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। इसी तरीके से आपको सब चीज़ में, एडमिट कार्ड में, रिजल्ट्स में, हर जगह आप लिख सकते हो। तो ये तरीका है कि किस तरीके से आप कस्टम फील्ड को शो करवा सकते हो। तो ये हमने बताया कि एडवांस कस्टम फील्ड को किस तरीके से शो कराया जाता है आपके अपने इस ULLI के सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई तो कमेंट करिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा। चीज़ों को मैंने आसान तरीके से बताया है ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हमारी ज़रूरत न पड़े। आप एक चीज़ और करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर आप हमारे लिंक से होस्टिंग बाई करते हैं, होस्टिंजर का या कोई अन्य, तो आपको थीम और प्लगइन सारी फ्री मिलती हैं, ये बात आप जानते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।